गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 के लिए जो है मैथ का चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति जो है मेरा सबसे पहला चैप्टर जो है वो होगा, है ना। इसी को जो है वो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे और इसी के अंतर्गत जो है वो आता है त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, देखो इसके पहले जो है हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति, इसमें जो है यह जो है वो एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें दो शब्द आते हैं बाबू। देखिए, ट्रिगोन और मेट्रोन। इसका अर्थ क्या होता है बाबू? इसका अर्थ होता है त्रिभुज के भुजाओं को मापना, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ होता है? त्रिभुज के भुजाओं को मापना, ठीक है ना। देखिए, त्रिभुज के भुजाओं को मापना, तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें कोण है, ठीक है ना। और ये कोण जो है तो इसमें कितना डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, ठीक है। और अगर इसको एक भुजा और हम लोग मिला दें, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ जो है वो मिला दें तो ये जो है वो त्रिभुज बन जाएगा। और त्रिभुज में जो है ना इसकी जो भुजा होती है इसी को मापना, ये जो है वो हमें ये सिखाता है, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें कोण भी है। कोण, देखिए कोण है क्या? यह एक ऐसा माप है जिसमें एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु देखिए इसको माना गया है वो शीर्ष, ठीक है ना। और यहीं से जो है हम लोग इसको इधर की ओर जो है वो घुमाते हैं या नीचे की ओर घुमाते हैं, वामावर्त या दक्षिणावर्त इसको घुमाते हैं, है ना। तो प्रारंभिक बिंदु के परितः अगर घुमाते हैं उसको तो उससे क्या बनता है बाबू? कोण बनता है, ठीक है ना। और कोण जो होता है बाबू, ठीक है ना, इस बिंदु को देखिए यहाँ पर समझिए आगे, इस बिंदु को शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष। और इस बिंदु को प्रारंभिक भुजा के नाम से, इसे ये जो है ओ ए जो है इसे प्रारंभिक भुजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आते हैं बाबू, देखिए घूर्णन बिंदु को जो है वो शीर्ष कहा जाता है। देखिए ये जो है ना घूर्णन बिंदु यही है बाबू, इसी पर जो है वो घूमेगा भुजा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है वो शीर्ष हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। अब देखो एक में कोण जो है वो दो तरह से बनेगा, ठीक है। एक वामावर्त घूमने पर बनेगा और एक दक्षिणावर्त घूमने पर बनेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, और घड़ी के दिशा में, ठीक है ना। तो देखिए एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो देखिए यदि घूर्णन जो है वो वामावर्त हो, ठीक है ना, देखिए वामावर्त का चिन्ह यहाँ पर है, देखिए ये जो है ना वामावर्त है, ठीक है। घड़ी जो है वो इस तरह से घूमेगा और ये जो है ना वो इस तरह से, माने घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो इसमें जो बना हुआ कोण है वो क्या बनेगा बाबू? ऋणात्मक बनेगा या धनात्मक बनेगा, ठीक है ना। इसमें जो बना हुआ वामावर्त जो घूमेगा वो कोण जो है वो क्या बनेगा? धनात्मक बनेगा। और घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, जो घूमेगा, देखिए यहाँ पर यदि घूर्णन वामावर्त हो, ठीक है ना, घूर्णन जो है अगर देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का ये माना गया बाबू, ये घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर 12 हो गया, ये हो गया कितना? 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, ठीक है। अब देखिए बाबू घड़ी जो है वो इसकी बड़ी सुई जो होती है वो इधर से इस दिशा में घूमती है, ठीक है ना, ये इस दिशा में घूमती है बाबू। लेकिन जो वामावर्त होता है वो इस दिशा में होता है, ठीक है। तो अगर इधर की ओर घूमती है, ये जो है ना वो इधर की ओर घूमती है, कोण घूमता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? धनात्मक, ठीक है। लेकिन अगर इस दिशा में घूमती है, घड़ी के सुई की दिशा में घूमती है, तो ये क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है। और ये जो बना हुआ कोण होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ऋणात्मक कोण होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू देखिए अब कोण की माप है, तो कोण की माप है क्या बाबू? कोण मापा जाता है, तो देखिए बाबू कोण जो मापा जाता है इसमें सबसे पहला जो विधि है या पद्धति इस 60 दशांशक पद्धति है, ठीक है ना। क्या है? 60 दशांशक पद्धति। इसे ही जो है वो ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बाबू जो त्रिकोणमिति है, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री, ये दो शब्द से बना है ना, ट्रिगोन और मेट्रोन। इसका अर्थ होता है कि त्रिभुज के भुजाओं को मापना,
ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग आते हैं बाबू, जब देखिए यहाँ पर कोण जो बनता है कि कोण जो है ना बाबू एक ऐसा माप है जो एक किरण को, ठीक है ना, जो एक किरण को उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः अगर घुमाते हैं तो जो आकृति बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। और कोण जो होता है बाबू इसमें दो तरह के कोण बनता है, ठीक है ना, एक बनता है धनात्मक और एक बनता है ऋणात्मक। तो देखिए अगर घड़ी के सुई, जिधर घड़ी जो है वो घड़ी की सुई घूमती है उधर की ओर बनता है कोण, तो उसको कहते हैं क्या, जो घूर्णन गति होता है, जो घूर्णन गति होता है वो घड़ी के सुई की दिशा में हो तो वो दक्षिणावर्त हो जाता है, और वह जो बना कोण होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में अगर हम चलते हैं, जैसे सुई इधर की ओर जो है वो ट्रेवल कर रही है, घूम रही है, समझे ना, मूव कर रही है, और हम लोग जो है वो इधर की ओर, एक कोण जो है वो इधर की ओर बन रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो इसको कहते हैं वामावर्त, और इधर जो बना हुआ जो कोण होगा वो क्या होगा, धनात्मक कोण होगा, ठीक है। अब देखिए कोण मापने की जो पद्धति होती है उसमें जो है वो तीन प्रकार से उसको मापा जाता है। तो जिसमें आता है पहला षट दशांशक पद्धति, जिसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए, और आप लोग जो है बाबू इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो है ना हम 11 का जो है इस पर जो है वो चालू किया गया है, ठीक है, और कुछ दिन के बाद जो है इस पर 12 का भी मैथ जो है वो चालू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैथ होगा वो बीटीबीसी का होगा, ठीक है ना, किसी सिन्हा का मैथ से नहीं होगा। ये जो है वो बीटीबीसी का जो है वो किताब से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब देखिए बाबू जो ब्रिटिश पद्धति होता है बाबू, इसमें जो होता है वो समकोण को जो है ना वो 90 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है, इसमें समकोण को 90 भागों में बांटा गया है, में बांटा गया है, और इसका एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसका एक भाग को क्या कहते हैं, एक अंश या डिग्री के नाम से जाना जाता है। एक भाग को अंश या डिग्री कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें जो है समकोण को कितने भागों में बांटा गया है, 90 भागों में बांटा गया है, ठीक है, और इसका एक भाग जो है वो क्या कहलाता है, अंश या डिग्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए बाबू अब जो है इसमें एक समकोण बराबर होगा क्या, देखिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक समकोण बराबर क्या होगा बाबू, 90 डिग्री, ठीक है ना। और एक डिग्री जो होता है बाबू, इसको एक डिग्री आप कह सकते हैं, तो एक डिग्री बराबर कितना होगा बाबू, तो 60 मिनट होगा, क्या होगा, 60 मिनट, ठीक है। और एक मिनट जो होता है बाबू इतना बराबर हो जाएगा क्या, 60 सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। देखिए षट दशांशक पद्धति जो है इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो समकोण होता है इसको 90 भागों में बांटा गया है, और एक भाग जो उसका होता है वो एक अंश या एक डिग्री कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट, और एक मिनट बराबर 60 सेकंड। देखिए यहाँ पर मिनट है, ठीक है, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, दूसरा पॉइंट है देखिए शतांशक पद्धति। इसका दूसरा जो पद्धति है बाबू माप का वो है
शतांशक पद्धति। ठीक है बाबू। देखिए ये पद्धति जो होता है बाबू, इसमें समकोण को 100 भाग में बांटा गया है। ठीक है ना। इसमें जो है वो समकोण को कितना भाग में बांटा गया है? 100 भागों में बांटा गया है। देखिए भागों में बांटा गया है। इसमें जो है वो समकोण के कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 100 भागों में बांटा गया है। और इसका एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रेड कहते हैं, है ना। जिसमें एक भाग को ग्रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए बाबू, एक समकोण बराबर हो जाएगा 100 ग्रेड। इसको ग्रेड कहेंगे बाबू। एक समकोण बराबर कितना होगा? 100 ग्रेड। ठीक है। और एक ग्रेड, देखिए एक ग्रेड बराबर हो जाएगा 100 मिनट। ठीक है ना। कितना हो जाएगा बाबू? 100 मिनट। और एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेकंड। 100 सेकंड। ठीक है। एक मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो था वो कोण माप की जो है वो दूसरा विधि है बाबू, शतांशक। पहला बताया 60 दशांशक। ठीक है। उसमें समकोण को 90 भागों में बांटा गया और एक समकोण में जो है वो 90 डिग्री हुआ। 1 डिग्री बराबर कितना? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। लेकिन ये दूसरा पद्धति है बाबू इसका कोण माप का, वो है शतांशक पद्धति। और इसमें जो है वो समकोण को 100 भागों में बांटा गया, जिसका एक भाग जो है वो ग्रेड कहलाया। अर्थात एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड। ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग तीसरा पॉइंट इसको देखते हैं बाबू। देखो इसका तीसरा भाग है बाबू वृत्तीय या रेडियन पद्धति। वृत्तीय या रेडियन पद्धति। ठीक है ना। वृत्तीय या रेडियन पद्धति। देखो इस पद्धति में जो है जो कोण का माप होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है ना। इस पद्धति में कोण का जो मात्रक होता है बाबू किसका होता है? कोण का मात्रक या माप रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है। अब रेडियन है कौन सी? ये देखिए ये देखिए बाबू, ये है रेडियन। रेडियन है क्या? देखिए बाबू, रेडियन जो है वह कोण जो किसी वृत्त के क्या त्रिज्या के बराबर। ठीक है ना। देखिए किसी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा अंतरित होता है। ठीक है। रेडियन क्या है बाबू? तो देखिए वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर, देखिए यहाँ पर वृत्त के केंद्र यहाँ है बाबू, तो वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या, तो देखिए त्रिज्या को कितना माना है? आर माने हैं। ठीक है ना। इसकी त्रिज्या को क्या माना गया है? आर माना गया है। तो कहता है कि उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, अर्थात इसकी त्रिज्या जो है ना आर है, तो इसका चाप भी क्या हो जाएगा? आर ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसी के बराबर चाप के द्वारा अंतरित होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रेडियन माप कहते हैं। ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं बाबू कि कोण
ए ओ बी बराबर 1 रेडियन। इसको रेडियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, 1 रेडियन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए। चलिए बाबू, अब देखिए अगला जो है बाबू कि वृत्त के चाप त्रिज्या तथा केंद्र पर बना कोण के बीच संबंध। देखिए बाबू, वृत्त के चाप, त्रिज्या तथा केंद्र के बीच बना कोण का जो है वो बीच क्या होगा, संबंध। अब देखिए क्या है, ये समझिए, या फिर इसको जो है वो सिद्ध कर सकते हैं, या सिद्ध करें कि थीटा बराबर एल बटा आर। ठीक है, देखिए ये हो गया बाबू चाप इसका ए बी ओ। ठीक है, एक अदर चाप जो है वो बनाएंगे बाबू, यहाँ से पूरा ले सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, ये हो गया थीटा और एक हो गया रेडियन। ठीक है, और इसके बाद जो है आप यहाँ से पूरी की लंबाई को जो है वो आप एल मान सकते हैं, एल। ठीक है ना, और इसका तो आर है ही। ठीक है, तो अब मान लीजिए आगे देखिए, माना कि वृत्त के केंद्र O तथा त्रिज्या R है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि माना कि वृत्त का केंद्र क्या है बाबू, O है और त्रिज्या क्या है, R है। ठीक है ना, तो आप जानते हैं, तो इसमें जो है वो देखें तो कोण ए ओ बी बराबर 1 रेडियन। देखिए यहाँ पर 1 रेडियन माना गया है बाबू। अब मान लेते हैं बाबू, माना कि कोण ए ओ सी, देखिए यहाँ पर सी माने बाबू, कोण ए ओ सी बराबर जो है वो थीटा, पूरा जो है वो थीटा माने एक अथी में। ठीक है, कोण ए ओ सी बराबर थीटा। ठीक है ना, और चाप जो है बाबू, चाप ए सी बराबर एल माना। ठीक है ना, चाप ए सी बराबर क्या माने, एल माने। ठीक है ना, तो ज्यामिति से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए बाबू, माना कि वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या क्या है, R है, तो कोण ए ओ सी बराबर, जो हम लोग ये छोटा चाप जो लिए हैं, ठीक है ना, तो कोण ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 रेडियन। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो त्रिज्या जो है वो R माने है, तो यहाँ पर चाप इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, R हो जाएगा, यहाँ से A से B तक के। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए बाबू, तो ज्यामिति से जो है वो हम लोग करेंगे क्या बाबू, तो कोण हो जाएगा बाबू ए ओ सी का, कोण ए ओ सी कुछ बाबू, कोण ए ओ, देखिए यहाँ पर ए ओ सी चाप की लंबाई है, तो कोण ए ओ सी चाप की लंबाई बटा कोण हो जाएगा ए ओ बी, देखिए यहाँ पर बटा कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा बाबू, देखिए चाप ए सी की लंबाई बटा चाप ए बी की लंबाई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कोण ए ओ सी बराबर थीटा माने थे बाबू, ठीक है ना, और कोण ए ओ बी बराबर क्या माने हैं, 1 रेडियन, ठीक है ना। तो बटा में किए, अब बराबर हो जाएगा बाबू चाप ए ओ सी, ठीक है ना। चाप जो है कोण ई चाप है, कौन है बाबू ए ओ सी, चाप हम लोग मानेंगे तो चाप हो जाएगा कौन सी बाबू ए सी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई, ठीक है, और बटा में हो जाएगा चाप ए बी की लंबाई। अब बताइए बाबू यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए ओ सी है कितना थीटा, अब बटा ए ओ बी कितना है बाबू, तो 1 रेडियन है। अब बराबर देखिए बाबू ये चाप ए सी की लंबाई कितना है, एल हो गया, और नीचे चाप ए बी की लंबाई आर हो गया, ठीक है ए आर। अब बाबू जो है वो देख लीजिए, ये थीटा में 1 से भाग दीजिएगा तो थीटा ही रहेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा आर, ये आपका जो है वो मुख्य सूत्र के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो है यहाँ तक के जो है वो देख लिए, ठीक है ना, और अगला दिन जो है फिर हम लोग जो है वो इसी से संबंधित कुछ मैथ जो है वो इसमें देखेंगे, और इसमें कुछ और थ्योरी जो है वो बच गए हैं जो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है वो इस चैनल के साथ जो है वो जुड़िए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लड़कों के बीच जो है वो लिंक को जो है वो शेयर कीजिए, ठीक है ना, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।